हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 27 जून। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे दोनों इंडेक्सेस आज किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, कहाँ पर क्लोजिंग दे सकती हैं। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 30 जून यानी कि मंडे को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से बिहेव करेंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और देखो, जो लोग सीख कर ट्रेडिंग करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ऑलरेडी कोर्स है। आप लोग कई लोग कमेंट्स में पूछते हो कि कैसे कोर्स को बाय करना है, तो मैं बता दूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, टेलीग्राम पे भी लिंक है और यहाँ वेबसाइट पे जैसे बुल वर्सेस बियर पे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा वेबसाइट का। यहाँ से आप जैसे इनरोल करोगे तो आप ये कोर्स देख सकते हो, 50% डिस्काउंट पर चल रहा है। जब व्यू कोर्स कंटेंट पर जाओगे तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसको मैंने दोनों पार्ट में कवर किया है। टेक्निकल एनालिसिस में सारे एक्सपेक्ट कवर किए हैं, बेसिक कैंडलस्टिक्स से लेके सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, चार्ट पैटर्न कैसे समझते हैं, रिस्क मैनेज कैसे की जाती है, इवन लाइव चार्ट में आपको एनालिसिस करके बताई है मैंने। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सारी एस्पेक्ट इसमें भी कवर किए हैं। माइंडसेट ट्रेडर का कैसा होना चाहिए, फियर और ग्रीड कंट्रोल आप किस तरीके से कर सकते हैं, एक डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है आपकी पर्सनल लाइफ में और वो ट्रेडिंग में किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें समझाई हैं। अगर आप सीख कर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये कोर्स बाय कर सकते हैं, अदरवाइज फ्री टेक्निकल एनालिसिस वीडियो तो आपके लिए है ही। अब हम देरी न करते हुए सीधा सा एनालिसिस पे चलते हैं। यहाँ पर मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन कर लिया है। देखो वीकली टाइम फ्रेम पर अभी क्या हो रहा है, अप साइड से ये आया था, इसमें एक बड़ी सी सेलिंग आई, अब ये डाउन साइड से जो ट्रेंड लाइन है उस पर रुका हुआ है। यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन है सेलिंग आके उस पर रुका हुआ है। अब देखो, अब आज अगर ये देखते हैं थोड़ा सा और रिजेक्शन लेती है या फिर और नीचे आती है या फिर यहीं पर क्लोज हो जाती है। अब अगली कैंडल, अगले वीक की जो कैंडल है वो यहाँ से अप साइड निकलती है या फिर यहाँ से डाउन साइड आती है इस ट्रेंड लाइन के, ये देखने वाली बात होगी। अब और क्लोजली देखने के लिए ना अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन करते हैं और देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर अभी इसमें क्या हो रहा है। देखो डेली टाइम फ्रेम पे दो बड़ी बड़ी कैंडल आई, उसके बाद ये अभी हॉल्ट कर रहा है, नीचे एक रेंज बना रहा है। देखो इतनी बड़ी सेलिंग आई और फिर एक हैमर बनी, उसके बाद डोजी बनी, अब ये एक और हैमर बनाने का ट्राई कर रहा है। ये सारी कैंडल अपसाइड जाने का इसमें संकेत दे रही है, लेकिन अगर ये यहाँ से इसका ब्रेकआउट करके अपसाइड निकलता है तो ही जाएगा, अदरवाइज़ ये यहाँ से जाके फिर एक बार ऐसे आके डब्लू बना के निकल सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी, ये ऊपर जा रहा है फिर रिजेक्शन लेके एकदम से तेज़ी से नीचे आ जाए फ्लैग बना के, तो ये पॉसिबिलिटी भी है। ज़रूरी नहीं है यहाँ से ऊपर ही जाएगा, नीचे भी जा सकता है। अब देखो मैंने बोला था यहाँ पे थोड़े दिन होल्ड करेगा, कोई पैटर्न बनाने का ट्राई करेगा इस ट्रेंड लाइन पे। तो देखो पिछले 3 दिन से मार्केट होल्ड कर रहा है इसी ट्रेंड लाइन पे। अब ये कहाँ टूटेगा, अपसाइड या डाउन साइड, इसको देखने के लिए अब हम सीधा इसको आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन कर लेते हैं। अब देखो आवरली टाइम फ्रेम पे आई होप आप लोगों ने भी चार्ट बना के रखा होगा। ये देखो डाउन साइड से तो ट्रेंड लाइन है ही, ये डाउन साइड से तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, सपोर्ट का काम कर रही है। अप साइड से इसने एक और ट्रेंड लाइन बना दी। अब ये इस चैनल के अंदर घूम रहा है, अप साइड, अब यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करी, फिर अप साइड, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल किया, फिर नीचे, अब ये इसी तरीके से घूम रहा है। अगर ये इसको ब्रेकआउट कर देता है तो इसके लिए अप साइड में लेवल खुल जाएंगे, ये फिर इस तरीके से जाता जाएगा, या फिर यहाँ से ब्रेकआउट फेल करके नीचे आएगा, ये पॉसिबिलिटी है इसमें। अब मैं इसको 15 मिनट पर ओपन करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अभी मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो देखो 15 मिनट पे जैसे मैंने इसको ओपन किया तो 15 मिनट पे आपको क्या दिख रहा है, अप साइड में ट्रेंड लाइन के पास है। अगर ये, अब मैं लेवल देने वाला हूँ, देखना, अगर ये इस ट्रेंड लाइन को निकाल देता है यानी कि 5550 को निकाल के 15 मिनट तक क्लोजिंग कर देता है, याद रखना क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, 5550 को निकाल के इसके ऊपर क्लोजिंग करता है ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो अगला लेवल खुल जाएगा 5570, 5570 के बाद लेवल खुल जाएगा 5590। ये चैनल का अपर साइड है, यहाँ प्राइजेक्शन देखना है, थोड़ा सा नीचे आए तो नीचे, अगर इसको भी तोड़ देता है 5600 को भी तोड़ देता है तो अप साइड में सीधा सीधा लेवल खुलेगा इसके लिए 5600 के बाद इसका लेवल खुलेगा 5676 तक मार्केट अप साइड में जा सकता है। 5600 निकालने के बाद देखो मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने लेवल बनाता हूँ, तो सीधा 5676, इसके बाद 5716 और इसके बाद
5775 से लेके 5800 तक मार्केट अपसाइड में यहाँ से जा सकता है। उसके बाद देखेंगे कि ये अपसाइड में रुकेगा या नहीं। अब देखो 5800 के बाद भी निकलता है तो 5900 तक जा सकता है मार्केट। क्यों, वहाँ तक मैं क्यों बता रहा हूँ, बताता हूँ। इसको भी निकाल के 5800 भी निकाल के 5900 जा सकता है। ये देखो यहाँ से सीधा गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, तो ये गैप भरने के लिए मार्केट 5900 के लिए जा सकता है, लेकिन उसके लिए इसको 5600 और 5700 ये दो लेवल निकालने बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को अपसाइड के लेवल मिल गए होंगे। अपसाइड के लेवल मिल गए हैं तो वीडियो को अब लाइक कर दो। अब मैं देखो डाउन साइड का बताता हूँ कि डाउन साइड में अगर आना है तो ये किस तरीके से लेवल दिखाएगा। डाउन साइड में इसको ब्रेकआउट फेल करके आना पड़ेगा। देखो इस तरीके से निकला, लिक्विडिटी यहाँ ग्रैब करी, लोगों को फंसाया, फिर नीचे टूटेगा। ब्रेकआउट फेल करके टूटता है तो 5500 जैसे ही निकलेगा तो उसको लेवल मिलेगा 5444 के बाद 5410 और 5410 को भी निकाल देता है तो इसमें सेलिंग आएगी और फिर इसके नीचे आपको सीधा 5300 मिलेगा। देखो 5300 के बाद 50 पॉइंट ले लेना, 5250, फिर उसके बाद 5200, फिर उसके बाद 5141, ये आपके डाउन साइड के लेवल होंगे। 5141 तक मार्केट आ सकता है। अब मेरी बात सुनो, एक इंपॉर्टेंट, कुछ लोग अप साइड का व्यू बना लेते हैं, कुछ लोग डाउन साइड का व्यू बना लेते हैं। आप हमेशा याद रखो, हर एक सपोर्ट और हर एक रेसिस्टेंस पे आपको प्राइस एक्शन देखना होता है कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। सपोज किसी सपोर्ट पे आके मार्केट आया, अब देखो मैंने बताया कि ये लेवल तोड़ने के बाद हो सकता है मार्केट में, देखो एक सेकेंड, हो सकता है ये लेवल तोड़ने के बाद मार्केट में ये लेवल दिखा दे। अब मार्केट यहाँ पर आने के बाद मैंने बोला ये लेवल टूटता है तो और नीचे जाएगा, लेकिन हो सकता है कुछ लोग यहाँ से टूटता है तो यहीं पर सेलिंग में घुस जाते हैं। यहाँ पर अगर ये सपोर्ट है तो हो सकता है मार्केट यहाँ से टूटा, इस सपोर्ट पर वो डब्लू बना के फिर से उठ जाए। तो हर एक सपोर्ट और हर एक रेसिस्टेंस पे आपको प्राइस एक्शन देखना होता है। ये चीज़ आप याद रखो, बार बार ये चीज़ समझाने वाली नहीं है। जब भी आपको कोई रेसिस्टेंस या सपोर्ट मिले उस पर हर बार प्राइस एक्शन देखना होता है, पॉजिटिव बन रहा है कि नेगेटिव। तो ये तो हो गई क्रूड ऑयल की एनालिसिस। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो लाइक कर दो और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। और जिन लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग चैनल को प्यार देना चाहते हैं वो चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कोर्स का मैंने बता ही दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो। दोनों चीज़ें मैंने कवर की हैं, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब हम सीधा चलते हैं नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। कोर्स की लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। नेचुरल गैस की एनालिसिस को मैं वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन करता हूँ। देखो वीकली टाइम फ्रेम पर नेचुरल गैस में क्या हो रहा है, इसके लेवल आपको थोड़ा सा बड़े करके दिखाता हूँ। देखो डाउन साइड से इसमें भी ट्रेंड लाइन आ रही है। अब इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेके थोड़ा सा अप साइड में निकलने की कोशिश कर रहा है। देखो ये डाउन साइड से ट्रेंड लाइन थी, जब भी इस ट्रेंड लाइन पर आ रहा था बाउंस, फिर इस ट्रेंड लाइन पर आता था बाउंस, फिर इस ट्रेंड लाइन पर आया, इसके नीचे यहाँ पर फंसाया सेलर को, क्लोजिंग नहीं होने दी। अब देखो यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। अब हम इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पर करके देखते हैं कि अभी और कौन से लेवल हमें दिखा सकता है। उसके लिए मैं सबसे पहले इसको डेली टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पर देखो क्या हो रहा है। हर बार जो मैं एक चीज़ बोलता हूँ वही इसने ट्रैप किया। देखो यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग आई, इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग की, लेकिन रीटेस्ट नहीं दिया। ये इमीडिएट सपोर्ट था। मैं बताता हूँ हमेशा ये ट्रैपिंग जोन होता है इमीडिएट सपोर्ट। उसके बाद इमीडिएट सपोर्ट इसने फिर एक और कैंडल बनाई। अब आज के दिन ये इसके ऊपर ही निकल गया। अब ये देखना होगा ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल के और अपसाइड की तरफ जाता है या ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फेल करके फिर से नीचे आता है। उसके लिए मैं इसको और थोड़ी सी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे खोल दूंगा ताकि आप लोगों को और इसमें समझ में आए। देखो इसको मैं जैसे ही आवरली टाइम फ्रेम पे खोलता हूँ, अब आप लोगों को और इसमें पिक्चर समझ में आ रही होगी। अप साइड से ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, ये देखो अप साइड से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट था। आई होप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों ने भी चार्ट में ये बना लिए होंगे सारे, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ये ट्रेंड लाइन से सेलिंग आ रही थी, जैसे ही ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा रीटेस्ट देके मार्केट और अपसाइड की तरफ भागेगा। अब मैं इसको और छोटा करके दिखाता हूँ। देखो ट्रेंड लाइन पे आवरली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। अगर मैं इसको 15 मिनट पे दिखा दूँ तो 15 मिनट पे भी देखो आप, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने क्लोजिंग दी, देखो क्लियर कट इसमें लेवल मिलेंगे। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी, ये डोजी कैंडल बनी, ये रीटेस्ट आ रहा है। अब अगर ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर निकलती है, 317 के ऊपर निकलती है, याद रखना, तो ये रीटेस्ट सक्सेसफुल होगा। 317 के बाद लेवल मिलेगा 320, 320 के बाद 323, 323 से फिर से 327 तक का बफर जोन हो जाएगा। 323 निकालता है तो 327, यहाँ प्राइस एक्शन देखना, नेगेटिव बने तो वापस नेगेटिव आना। अगर 327 को फिर से तोड़ देता है तो मार्केट फिर से अपसाइड की तरफ जा सकता है। अब देखो
ये हो गया, इसका ट्रैक करना 317 से ऊपर निकलता है तो ये अपसाइड की तरफ भागेगा। अब देखो कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें किस तरीके से जाना है, सपोज इसमें लॉन्ग जाना है। अब अगर मैं यहाँ पर बाइंग लगाता हूँ तो मेरा लॉन्ग कितना हो गया 300, अगर मैं 323 का टारगेट लेता हूँ तो मेरा ये हो गया। और डाउन साइड में इस ट्रेंड लाइन के, इस ग्रीन ट्रेंड लाइन के नीचे मैंने अपना एसएल लगा दिया कि मार्केट इसके नीचे आए तो मेरा एसएल हो जाए और अप साइड में टारगेट इतना। अब देखो कितना रेशो मिल रहा है आपको, यहाँ 1:3 के आसपास का लगभग आपको यहाँ पर ये ट्रेड मिल रहा है। तो इस तरीके से आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हो और अपसाइड जाते हो, क्योंकि अपसाइड भी मार्केट अगर जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है नीचे नहीं आ सकता, वो आपका एसएल खाने भी नीचे आ सकता है, इसलिए एसएल लगाना ज़रूरी है। ये अपसाइड के लेवल हो गए। अब अपसाइड के मैं डाउन साइड के लेवल भी बता देता हूँ, लेकिन याद रखना ऑलरेडी नेचुरल गैस आज 15 पॉइंट भाग चुका है, तो अब हो सकता है बहुत ज़्यादा ना भागे, तो आप थोड़ा वेट करना। अगर यहाँ से निकल के इस ट्रेंड लाइन के नीचे वापस आके क्लोजिंग देता है तो फिर लेवल मिल जाएगा फिर से डाउन साइड में इसको 311 से 310, उसके बाद 309 निकालता है तो सीधा 306 से लेके आपको 305 तक की ये ट्रेंड लाइन मिलेगी। फिर अगर ट्रेंड लाइन निकालता है तो और डाउन साइड के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। आई होप आप लोगों को लेवल समझ में आ गए होंगे। लेवल समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और एक लास्ट चीज़ जाते जाते, अगर जो लोग सीख कर ट्रेडिंग करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैंने कोर्स की लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप ये कोर्स भी बाय कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।